तो प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या देख रहे थे कि यीशु मसीह के ऊपर पिलातुस कोई भी बता, मैं तो इसमें कोई दोष पाता ही नहीं। पर लेकिन यहूदी लोग यहूदी लोग कहते ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। यस। ये आरोप। अब पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता। 12वीं आयत पढ़ेगा कोई? पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो मेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। तो यहाँ पर एक उसको एक चैलेंज जैसा है, या वो शोर मचा रहे हैं कि तेरी शिकायत हम केसर महाराजा के पास करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं। और कल हमने देखा था कि पिलातुस ने डिसीजन ले लिया, अब तो मैं न्याय करूंगा ही करूंगा। कैसे? क्योंकि वो कौन सी गद्दी पर बैठ गया? बातेर हाँ, गबत्ता। 13वीं आयत को पढ़ो। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है और न्याय आसन पर बैठा है। तो यहाँ पर वो न्याय का आसन है, वहां पर बैठ गया। यानी इसका मतलब जब कोई भी राजा उस न्याय के आसन के ऊपर बैठ जाता है, इसका मतलब अब वो डिसीजन देने के लिए तैयार है। अब जो भी डिसीजन है, अब वो डिसीजन देगा, क्योंकि सब कुछ उसने बोल दिया। मेरी ओर से तो यीशु ने कुछ नहीं किया। तुम लोग कहते हो कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। अब क्या डिसीजन दिया उसने? 14वीं आयत, वर्स 14। फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। ओके, तो डिसीजन क्या है? अब ये राजा, मैं भी कहता हूं ये राजा है, ये तुम्हारा राजा है। अब लो, तुमको जो करना है करो। क्या कहा उसने? ध्यान देना जरा। पिलातुस ने कहा ये तुम्हारा राजा है, देखो ये तुम्हारा राजा है। तो परंतु वो चिल्ला रहे हैं, तुम भी चिल्लाए कि ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने क्या कहा 16वीं आयत के अंदर? तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया जाए ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यानी अब उसने क्या निर्णय दे दिया? अब तुम लोग जो इसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए मेरे से कह रहे हो, तुम ही चढ़ाओ, तुम ही इसे क्रूस पर चढ़ाओ, ले जाओ, जैसा तुम कहते हो। कल हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि गवर्नमेंट क्या कभी कभी ऐसे डिसीजन दे देती है कि जब पब्लिक का मूड अलग है, जब पब्लिक को जो समझ में आता है, कई बार उसके फेवर में गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। पब्लिक ओपिनियन। हाँ जी, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक, वेरी गुड, पब्लिक ओपिनियन, दैट्स राइट। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा कहते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। चाहे 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 ऑफिसर को पता है कि भाई ये तो, कई बार जजेस भी उनको पता है कि ठीक नहीं है। जैसे बहुत लोग अपने किसी धार्मिक
कुछ नहीं ना, जोश के अंदर कुछ भी कर देते हैं, एक एक भीड़, एक मॉब, कुछ भी हो जाता है। अब उनको एकदम से तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पर लेकिन थोड़ा सा उनको फेवर में रखते हैं। अरे ये भीड़ है, इनकी भीड़ को थोड़ा सा कैसे भी कंट्रोल करो। तो पिलातुस भी अब भीड़ को कंट्रोल करना है। पता है उसको कि इसने कुछ नहीं किया, अब कैसे कंट्रोल करेगा। भीड़ को बोला अब तुम्हारे ही व्यवस्था में, तुमको जो समझ में आता है तुम करो। हम्म? तो उसने उसे उनके हाथों सौंप दिया। ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम्म। तब यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। पर लेकिन पिलातुस ने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना ओपिनियन बदला क्या? नहीं नहीं, अपना ओपिनियन नहीं बदला। उसने बोला मेरा ओपिनियन ये है कि ये यहूदियों का राजा है। और मैं तो दोष नहीं पाया। ये कल हमने इसके ऊपर काफी चर्चा कर रही थी। देखो, जो ऑफिसर होता है, जो भी अथॉरिटी में होता है, कई बार उसको पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन देना पड़ता है, पर लेकिन अपना पर्सनल ओपिनियन उसको बरकरार रखता है। हमेशा लिखता है वो, माई पर्सनल ओपिनियन इज दिस, मेरा अपनी निजी राय ये है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है। पिलातुस क्या कहता है? मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। सही बात है। Yes. दूसरा, ये यहूदियों का राजा है। और उसने उसने लिख दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। उसके ऊपर लिख भी दिया, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यीशु नासरी के 19 आयत है ना। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है? उसने सिद्ध कर दिया ना पिलातुस। उसने अपना ओपिनियन तो दे दिया ना। अपना ओपिनियन दे दिया। यस। अब देखो इससे टीचिंग क्या निकलती है। यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमेशा ये कहा, जब पतरस से पूछा या चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो लोग, कोई कहते हैं, कोई उसको तुझे नबी कहता है, तो कोई टीचर कहता है। यीशु ने क्या बोला? तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? तुम्हारा अपना ओपिनियन क्या है? यहां पर यीशु भी ये कहते हैं। तो तुम एक लीडर होने के नाते, आप जब भी प्रभु का कुछ भी काम कर रहे हो, पब्लिक ओपिनियन अलग चीज है। पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या शोर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। आप पिलातुस उसके उनको कहता ठीक है तुम क्रूस पर चढ़ाओ, पर मेरा मानना ये, मेरी निज राय ये है कि ये राजा है। इससे टीचिंग क्या निकलती है? पब्लिक कुछ भी कहे, हमें भीड़ के साथ नहीं जाना। कई बार भीड़ गलत भी हो सकती है ना। भीड़ जो आज लोग भीड़ में क्या क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी नारे लगाएंगे, कुछ भी भीड़ के साथ तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आपको भीड़ के साथ नहीं चलना। भीड़ के साथ राजा पिलातुस भी कहता, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं। जब वो क्रूस पर टांगा जा रहा था तो उसने कह दिया, मेरा मानना ये है, ये यहूदियों का राजा। क्या लिखा उसने 19 आयत में?
यीशु नासरी। और पिलातुस ने दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अभी भी भीड़ जो है उसका उसकी भी उस विरोध कर रहे हैं, उसका भी विरोध हो रहा है, मत लिख ऐसा। यहाँ पर पिलातुस ने अपना स्टैंड लिया, बोला मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। क्या मतलब हुआ? मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, ये मेरी समझ है, जो मैंने समझा है वो ये है कि ये यहूदियों का राजा है। पर ये पिलातुस के जो आ रहा था मन में, परमेश्वर उसको मन में डाला, तो तभी वो बोल रहा था ना। यस, ये भी पॉइंट अच्छा है क्या, कि आपके मन में प्रभु क्या डाल रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। जब तक प्रभु ज्ञान ना दे, वचन ना दे, कोई नहीं बोल सकता। यस, जो प्रभु आपके मन में कह रहा है पिलातुस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपके मन में परमेश्वर प्रभु का वचन क्या डाल रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? अब लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत करो, भीड़ क्या चिल्ला रही है उसकी कोई चिंता नहीं है, तुमको जो करना है तुम करो। मेरा मानना ये ठीक है। मैं चल 20 आयत तक बताइए मेरे को क्या लिखना है, मैं अभी 3 कॉलम आ जाएंगे, मैं चलूंगा। 20 पढ़ लो। ये दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वे स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तो क्या लिखना चाहो, यीशु के बारे में क्या समझ में आता है आपको? 12 से जल्दी जल्दी बताओ। डिसीजन परमेश्वर की ओर से आता है। डिसीजन परमेश्वर की ओर से आता है, वो तो ओके ऑलरेडी हो गया, वेरी गुड। और उसको क्या है, वो यहूदी पिलातुस को कह रहे कि अगर तू इसे छोड़ देता है तो जो तेरा वो है, तो तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर से नहीं है। उसका मतलब उसको पिलातुस को कैसर का भी चुनौती दी गई कि तुझे तेरी रिपोर्ट हम कैसर को कर देंगे, क्योंकि तू उसके अधीन आता है ना। तो अगर उसकी कैसर का धमकी है उसके पास, तो क्या उसने अपना इरादा बदल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बदला। सारी चीजें ना अपने कंट्रोल में रखे। हाँ, तो हम ऐसा कहते हैं 12 से लेकर आगे कर लेते हैं, 20 तक की कह सकते हैं कि अपना निजी आपका विश्वास उसको नहीं छोड़ना। आप पिलातुस का निजी निर्णय जो था उसने कायम रखा। हाँ, निजी निर्णय या निजी निर्णय या विश्वास कह सकते हो, विश्वास को अंत तक विश्वास में बने रहो। यानी लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ो, लोग क्या कहते हैं वो आपको, भीड़ क्या कहती है उसका कुछ मायना नहीं, आपका निजी निर्णय निजी विश्वास उसमें तुम बने रहो। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है कैसर का सामना करता है। भीड़ क्या बोलती है, भीड़ की परवाह मत करो, या दूसरे शब्दों में कहो, भीड़ को अपना काम करने दो, भीड़ को अपना भीड़ इकट्ठी होती है, काम करने दो। भीड़ जो कह रही है, अब भीड़ जो कह रही है इसको क्रूस पर चढ़ाओ, तो भीड़ पिलातुस क्या कहता है, ठीक है भाई, जो तुमको करना है करो तुम, पर जो मेरा मानना है, हाँ जी, वो डिसीजन दे दिया। हाँ, तो आज हमारा डिसीजन, कई बार बहुत लोग बड़ी अलग अलग बातें करते हैं, भीड़ में आ जाते हैं, कई बार हम लोग भीड़ में घुस जाते हैं, भीड़ में चले जाते हैं। कान के कच्चे होना और भीड़ में घुस जाना करते हैं। ओके 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 ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। 20 हो गया, चल 21 से पढ़ लेते हैं। 21 से पढ़। यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा,
यहूदियों का राजा मत ले, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। तो ये क्या 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 बोला पिलातुस? भाई साहब, पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जो मैंने लिख दिया तो लिख दिया। तो जो भी अथॉरिटी में होता है, देखो प्रिंसिपल हमको ये मान के चलना है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। यीशु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा सारे अधिकार स्वर्ग से आते हैं। आपको स्वर्गीय अपने अधिकार। अधिकार की इज्जत करनी है। आपका अधिकार परमेश्वर का अधिकार है। आपका विश्वास, आपका अधिकार परमेश्वर की ओर से है। आपकी जो अपनी राय है, आपकी जो अपनी सोच है, उसमें अदला बदली मत करो। जो परमेश्वर ने बात तुम्हारे मन में डाली है, जो वचन तुम्हारे मन के अंदर डाल दिया गया है, भीड़ को देखकर उसमें बदलाव मत करो। अब भीड़ को जो करना वो करने दो, ये कह रहा हूं। ओके, तो 23 भी जहां तक कर लिया था हमने इसको। ओके, 24 कर लो। कर लिया था कल कपड़े अगर बांटे उन्होंने। हाँ हाँ, तो यीशु की माता ही मानी। अब यहाँ पर यीशु ने एक टॉपिक थोड़ा सा हट गया। उसके आसपास कौन खड़े हुए थे? यीशु के आसपास कौन खड़े हुए थे? परंतु यीशु के दो क्रूस के चोर थे। उसकी माता हाँ, और दो चोर लटकाए गए थे ना आसपास मरियम, उसके खड़े थे। क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीन खड़ी थी। ओके, तो एक तो वो सैनिक थे जिन्होंने कपड़े बांट लिए आपस में। वो भी क्या वचन में लिखा हुआ था? कपड़े बांटना। भजन 22 में लिखा हुआ लिखा है। उन्होंने तो हाँ, आपने भजन 22 का 18 में पढ़ा होगा कि ये भी भविष्यवाणी थी कि यीशु को क्रूस पर जब टांगा जाएगा तो उसके वस्त्र, उसके कपड़े उतार कर सैनिक लोग आपस में बांट लेंगे। अब यीशु ने अपने माता मरियम और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब क्या उनकी वो चिंता कर रहा था? तो यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह देख सकता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। हाँ, तो क्या है, क्या क्या समझ में आता है यहाँ पर? यीशु को अपने परिवार की, अपनी माँ की, अपने चेलों की चिंता थी क्या? ठीक। जो कोई उसके ठीक। वचन के साथ चलता चिंता कर वही माता रोज चिंता की यीशु चिंता कर चिंता करी तभी तो उसने बोला कि उसको अपनी माँ, यह तेरी माता है, और उसी के उस अपने चेलों उसको अपने घर इसको ले लिख जाए। लेते हैं, ये वाला पॉइंट को लिखते हैं यहाँ पर कि यीशु को अपने परिवार की, अपने विश्वासियों की चिंता होती है। 26 से लिख लेते हैं, 26 आयत से आगे देख लेते हैं। 26-27 कर देते हैं। यीशु को अपने अपने परिवार की चिंता। माँ की कह सकते हो, माँ की व चेलों की चिंता, चिंता है चिंता या थी? चिंता है, चिंता थी। थी है, या आज जैसे भी आपको ठीक थी, लगता है। हाँ। आदमी तो करता ना चिंता हमारी। क्या बोला उसने? उसने माँ को बोला ये देखो ये है तेरा। तब उसने चेलों से कहा वह तेरी माता है, और उसी उसी समय से वह चेले उसे अपने घर ले गया। हम्म, अभी अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने कोई परिभाषा चेंज कर दी। चेल परिवार की परिभाषा चेंज करी उसने कुछ? उसने अपने चेलों को दे दिया ना, अपनी माता को, अपनी माँ को चेलों को दे दिया ना। अब अब यीशु मसीह का परिवार कौन सा है? वो जो फिजिकल उसके भाई बहन है, 5 भाई थे ये लोग। तो यीशु ने क्या कहा कि दूसरे भाइयों के नहीं, यूहन्ना यूहन्ना को बोला, देखिए तेरी माता। क्योंकि यूहन्ना से वो बहुत प्यार करता था, सबसे चहेता उसका उसका शिष्य था वो।
और उसने बोला, यूहन्ना ये है तेरी माँ। और माँ को क्या बोलता है? ये है तेरा बेटा। ये है तेरा बेटा। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जब तो मैं जा रहा हूँ अब तेरा ये बेटा है तेरा। अब ये तेरा बेटा है। हाँ, विश्वासी है। जो जो विश्वास करता है वही उसका माँ। विश्वासियों का परिवार होता है। जो हम विश्वास एक करता है परिवार हैं। परिवार का मतलब हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। विश्वास में जितने भी हम सब क्या हैं? यीशु ने क्या भाई बोला? बहन। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है, कौन है? जो मेरी शिक्षा के अनुसार चलते जो पिता चलता की है, उसका आज्ञा का मान है। पालन करता है वही वही है। मेरी माँ। आयत निकालेगा वो वाली। कब यीशु ने कहाँ कहा? पर? हम्म, कौन सी में है? हाँ? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ ना इतनी देर। कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? मत्ती 12 और उसके 46 से देखो। मत्ती 12 उसके 46 से 50 देख लो। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो यीशु ने परिवार की एक परिभाषा दे दी ना, डिफाइन कर दिया। तो क्या कहेंगे? क्या क्या यीशु ने एक परिवार को डिफाइन कर दिया? कौन है उसका भाई, कौन है उसकी माता? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं ना, वो मेरा भाई बहन और मेरी माता है, स्वर्गीय पिता। हाँ, तो क्या लिखना चाहोगे यहाँ पर? यीशु ने परिवार की परिभाषा दे दी। यीशु ने परिभाषा में यही कहा ना कि स्वर्गीय अपने पिता। परिवार की या स्वर्गीय परिवार की क्या परिभाषा? परिभाषा दे दी। आज हमारा कौन, किसको हम अपना भाई बहन, कौन है मेरा भाई? यीशु ने कहा बोला, अगर कोई आपका परमेश्वर की इच्छा में, वचन में बनकर नहीं रहना चाहता, यीशु उसके साथ संगति रखना चाहता है। नहीं, हम्म? जान बूझ कर कोई प्रभु के वचन में, आज्ञा में, शिक्षा में नहीं चलना चाहता। प्रभु तो अपने परिवार से भी माता को, मरियम को बाहर निकाल दिया। बोला, ये है तेरा असली बेटा यूहन्ना, ये तेरा असली बेटा है। ये ये बात को उसने कह दिया। क्यों? क्योंकि वो जो, चलो आगे पढ़ते हैं, 28 से पढ़ लो। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। उसने वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन भरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को धूपे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका दिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अच्छा, ये बताइए कि यीशु प्यासा था। पहली बात तो ये भविष्यवाणी है। भजन 69:21 देखो जरा। ये भी भविष्यवाणी है कि उसे प्यासा था, उसे सिरका दिया गया है। कोई पढ़ेगा भजन 69 का 21? 21। 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भी भविष्यवाणी थी। ये भी भविष्यवाणी थी कि लोगों ने यीशु को क्रूस के ऊपर सिरका दिया। अब यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपको क्या लगता है क्या पूरा हुआ? क्या?
कौन सा वचन पूरा हुआ? जो कहा हुआ और क्या चीज पूरी हुई? यीशु पिता की संसार में क्या करने आया था? अपना काम। वो पिता की इच्छा पूरी करने आया था ना, हाँ, पिता की इच्छा पूरी करने आया था ना। बाकियों के लिए अपनी जान देना। अच्छी तो आवाज नहीं आ रही। से बोलो, आवाज नहीं आई अंजना। क्या पूरा हुआ? पिता की इच्छा पूरी करने आया था ना यीशु मसीह। वचन पूरा हुआ, वचन पूरा हुआ और उसने पापियों के लिए जो उसने था कि जान देनी थी वो दिया। और क्योंकि ये बलिदान बहुत जरूरी था पापियों यस, को छुटकारा देने के लिए। उसने बलिदान का यानी कफारा बलिदान पूरा हुआ। पूरा हुआ Yes. का मतलब अब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके जमीन पर क्या किस चीज की स्थापना कर दी? परिवार की, एक परिवार की स्थापना कर दी, एक कलीसिया की स्थापना कर दी। कौन सी कलीसिया? ये है तेरा भाई, स्वर्गीय कलीसिया। ये है तेरी माँ, ये है तेरा बेटा। उस कलीसिया की स्थापना कर दी। अब यीशु मसीह ने वो काम को, जिस काम के लिए वो करने आया था, कौन सा काम? कलीसिया की स्थापना करना। वो उद्धार का काम जो उसने करना था, जो जिस मकसद के लिए पिता ने उसको जगत में भेजा था, उस काम को उसने पूरा किया। तो यीशु ने क्या किया? तो आगे पढ़ो जरा। 30। कि वे त्यारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातू से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्बत के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सब्बत का दिन बड़ा दिन था। तो ये भी भविष्यवाणी थी, ये भी भविष्यवाणी थी कि यीशु की टांगे या हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। आप देख सकते हो भजन संहिता 34 और उसका 20। भजन 34 और उसका 20। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। तो यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर 31 तक यीशु ने सारी भविष्यवाणियां पूरी की। ठीक है ना? 12:46 में भी है, इसमें लिखा हुआ है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और पशु बलि की कोई हड्डी ना तोड़ना। हाँ, भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी थी कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। ठीक है ना? ये भविष्यवाणी थी। तो क्या हुआ फिर 32 आयत में, 34 में? सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर फेंका और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी, उसी ने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता था कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। क्या विश्वास करो? गवाही सच्ची है। क्या गवाही सच्ची है उसकी? यही परमेश्वर का पुत्र है। जो आवाज आपकी कम आ रही है, आप जोर से बोलो। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और जितनी बातें हुई हैं वो सारी भविष्यवाणी पूरी सत्य है। ओके। और जिसने देखा उसी ने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और भी जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। तुम भी विश्वास करो। ये सारा कुछ जो हो रहा था विश्वास करने के लिए कि सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार हो रहा है। यीशु का मरना, कोई हड्डी का नहीं टूटना, यीशु मसीह को सिरका पिलाया जाना, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना, तो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम
विश्वास करें। पहला यूहन्ना 5 का 6 से 8 देखो जरा। गवाही देता है। पहला यूहन्ना 5 और उसके 6 से 8। बिना मिला। हाँ जी देख रही हूँ। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर पहला कि यूहन्ना ये वही है, ये यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता था वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। अब वो पानी और लहू बहा, उसका क्या मतलब था इसका? यीशु का लहू गवाही देता है। गवाही थी। अभी आप बताएं। अब यीशु- जब उसने बोला पानी और लहू बहा, इसका क्या मतलब था? गवाही है ये। उनकी बात सहमत हुई। गवाही इंसान हाँ जी, अच्छे से बताइए कौन कह रहा है? अंजना आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म, जी, क्योंकि 36 आयत को पढ़िए, ये सारी बातें क्यों हो रही थी? ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर ये लिखा है कि जिसे उसने भेजा है उस पर दृष्टि करेंगे। अब 37 आयत तक देखिए कि जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वचन के अनुसार हो रहा है। 31 से लेकर 37 आयत तक आप कह सकते हो कि जो कुछ भी हो, 31 से लेकर जो 37। कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा गया है ना वो पूरा हुआ। यस, जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वो पूरा हुआ। इन बातों के बाद अब और क्या हो रहा था वहां पर? अभी आपने क्या देखा? जो कुछ हो रहा था पवित्र शास्त्र के अनुसार हो रहा था। अब परिवार के अंदर कौन कौन लोग थे? मरियम, उसको चेले और उसके भाई भी शायद आगे थे। वो तो ठीक है, बाद में आए होंगे ना। अभी कौन कौन से लोग हैं? अभी उसके चेले और भी थे। मरियम मगदली जी भी उनके साथ है। और अभी देखो, देखो 38 39 पढ़ो जरा। इन बातों के बाद अमरतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लौट को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लौट ले गया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने गुप्त चेलों को मना किया था क्या? नहीं, अमरतियाह का यूसुफ वो भी यीशु का चेला था। गुप्त चेले थे ये। गुप्त चेले क्या मतलब होते हैं? जो मैं इसको एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। एप्लीकेशन आपने कभी देखे कि गुप्त चेले हैं आजकल भी? भीड़ से छुपकर जो कार्य करते। 38 39 निकोदिमस उसका चेला था ना। यूसुफ निकोदेमस ये क्या ये गुप्त सब क्या था? गुप्त चेले थे। अच्छा, गुप्त चेले थे। किसके चेले थे? यीशु मसीह के। क्या प्रभु ये गुप्त चेलों का इस्तेमाल करता है? करते हैं। कभी आपने देखा कुछ लोग खुलकर पब्लिक में नहीं आना चाहते? यीशु पर विश्वास तो करते हैं, यीशु की शिक्षाओं को भी मानते हैं, पर लेकिन खुलकर किसी न किसी वजह से या तो डरते हैं, अपने समाज से डरते हैं। ये यूसुफ निकोदेमस खुलकर क्यों नहीं आ रहे थे? उनको डर था ना। डरते थे। कहीं डरते। हाँ जी, डर था। पर यीशु ने उनको भी कि एक टाइम आता है कि प्रभु अभी इस्तेमाल करता है।
कुछ भी गुप्त नहीं रहता। वचन क्या कहता है? कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा, सब कुछ प्रकाश में आएगा, कोई बात रहस्य न रहेगी, सब खोली जाएगी। सब कुछ आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम गुप्त में अपने अंदर अपने, मेरा कहता है मेरा मन ही मन में मैं यीशु को ग्रहण कर लूंगा। कोई बात नहीं, बस समय आएगा, यीशु सबको प्रकाश में ले आएगा। तो ये रोग भी, कोई भी बात ढकी ना रहेगी जिससे खोला ना जाए, सब कुछ खोला जाए। सब कुछ ओपन में आ जाएगा। ओके। हाँ, तो ये दो चेले थे, क्या किया इन दोनों चेलों ने? एक ने जाके यीशु की लाश ले ली और शव को उसके लेके आ गए ना। पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, जहां यीशु चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। अब गुप्त चेले, ये बाकी के चेले कहाँ चले गए थे? हमारे चेले के गुप्त काम आए। प्रभु सबको इस्तेमाल करता है। अब 41 तक देखो इसको, आप इसको 40 से 42 तक देखो, क्या क्या सीखते हैं यहाँ पर। जो लोग कई बार अपने आप को सोचते हैं कि हम गुप्त हैं, पर लेकिन प्रभु उनको एक दिन जरूर इस्तेमाल करेगा, जरूर उसको इस्तेमाल। तो चाहे आप गुप्त में प्रभु को विश्वास में आप उसके चेले हो, पर यकीन रखो एक दिन प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हर एक चेले को, चाहे वो गुप्त हो, वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो क्या लिखे यहाँ पर? हर गुप्त चेले को भी यीशु इस्तेमाल को भी उपयोग यीशु इस्तेमाल करते हैं, उजाले में, हाँ, प्रकाश में लाएगा, प्रकाश में ले आएगा, यानी सबको बाहर निकाले। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बात को, संदेश को अपने मन के अंदर नहीं, क्योंकि ज्योति है वो प्रकाश में आएगी। दिया कहीं भी छुपा के नहीं रखा जा सकता। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, आप गुप्त में सदा के लिए, हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ठीक है? तो इस चीज को हम याद रखेंगे।